नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भजला सरकार ने दलित समाज को दी बड़ी सौगात, फ्री में कर पाएंगे देश विदेश की यात्रा। भजला सरकार ने सामाजिक समरसता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना के तहत दलित समाज के लोगों को भारत सहित लंदन स्थित अंबेडकर स्मारक के दर्शन कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसका खर्चा सरकार उठाएगी। निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और फीस की मनमानी खत्म, शिक्षा विभाग ने कसी कमर। राजस्थान में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। यूनिफॉर्म, फीस, पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी को लेकर अभिभावकों की मिलती जुलती शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। अब शिक्षा अधिकारी बिना किसी शिकायत के ही स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव तो नहीं डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री भजला शर्मा यमुना जल की प्रगति की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री भजला शर्मा 21 अप्रैल को झुंझुनू जिले के पिलानी में हरियाणा और राजस्थान की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक से पूर्व यमुना जल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों राज्य की टास्क फोर्स की द्वितीय संयुक्त बैठक आगामी 25 अप्रैल को हिसार में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान को 3 नए आरटीओ आरजे 62, आरजे 63 और आरजे 64 की सौगात, स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के परिवहन ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3 नए क्षेत्रीय परिवहन कराली आरटीओ खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजला शर्मा के नेतृत्व में अनूपगढ़, डीग और खेरथल, तिजारा में नए आरटीओ कराली स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इन क्षेत्रों को क्रमशः आरजे 62, आरजे 63 और आरजे 64 के नए पंजीयन कोड भी आवंटित कर दिए गए हैं। गीता के श्लोकों में निपुणता दिखाने का अवसर गुप्त वृंदावन धाम कर रहा है इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2025। श्रीमद् भागवत गीता को हाल ही में यूनेस्को की ओर से मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसी गर्व के बीच गीता के दिव्य ज्ञान से लोगों के जीवन में प्रकाश डालने के लिए अब गुप्त वृंदावन धाम इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है, जिसमें भगवत गीता के अध्याय 7 से 12 तक के श्लोक, अर्थ और तात्पर्य पर आधारित 100 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विजेताओं को 1 लाख तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। बाड़मेर में लिवर स्माइल सेंटर, फैटी लिवर के रोगियों में जगी उम्मीद की किरण। बाड़मेर जिला अस्पताल में फैटी लिवर की समस्या के निराकरण के लिए लिवर स्माइल सेंटर खोला गया है। इससे फैटी लिवर के रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इस सेंटर पर फैटी लिवर के प्रति जन जागरूकता का काम भी किया जाएगा। लिवर स्माइल सेंटर के नोडल अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश गढ़वी ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में जिला अस्पतालों में लिवर स्माइल सेंटर खोलने की घोषणा की थी। उसी के तहत हाल ही में जिला अस्पताल में यहां सेंटर खोल दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक के सखी उत्सव में 7,000 से अधिक महिलाओं ने लिया ग्रामीण सशक्तिकरण का प्रण। विश्व के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में सखी उत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान और उत्तराखंड के कार्यक्षेत्रों में हर्षोल्लास से किया। कंपनी की प्रमुख सामाजिक पहल सखी का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर सशक्त बनाना है। इस पहल ने राज्य में 25,000 से अधिक महिलाओं के जीवन को विभिन्न रोजगार और क्रेडिट लिंकिंग के अवसरों के माध्यम से समृद्ध किया है। राजस्थान को दिल्ली से मिला सबसे बड़ा तोहफा, 87,000 करोड़ से बनेंगे 28 फ्लाईओवर और 2,829 किलोमीटर सड़कें। राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में जल्द 20,000 पदों पर होगी भर्ती, युवाओं को मिलेगा रोजगार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसे ने मेडिकल लहजे में ही सरकार के कामकाज की सराहना की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग को स्ट्रांग इंजेक्शन दिया है। इसके तहत 23,000 पदों पर राजस्थान पोर्टल पर ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां की गई है। जल्द 20,000 पदों पर और भर्ती की जाएगी। जोधपुर शहर के फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 22 अप्रैल को जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने एवं ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जल भंडारण पंप हाउस, फिल्टर प्लांट और पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव एवं सफाई कार्यों के लिए आगामी मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, ममता बनर्जी का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से लक्ष्मण मंदिर परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जिलाध्यक्ष विष्णु सैनी के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाकर नाराजगी जताई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत को जयपुर तैयार, राजस्थानी अंदाज से होंगे रूबरू, करेंगे आमेर के किले की सैर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 21 अप्रैल को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जयपुर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। वे 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे, जिस दौरान पिंक सिटी का भी भ्रमण करेंगे। वो सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उसी शाम जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा। बाघ के हमले में मासूम की मौत पर विधायक हरिमोहन ने जताई चिंता, सीएम से 50 लाख की मुआवजा राशि की मांग। सवाई माधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघ के हमले में 7 वर्षीय मासूम कार्तिक की मौत से लेकर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस हृदय विदारक घटना पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मृत बालक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की है। अफीम काश्तकारों के चेहरे खिले, पोस्त दाने के भाव 1.50 लाख रुपए प्रति क्विंटल पार की उम्मीद। अफीम काश्तकारों के लिए खुशखबरी है। इस बार पोस्त दाने के भाव 1.5 लाख रुपए प्रति क्विंटल से भी पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सहित देश के अन्य अफीम उत्पादक क्षेत्रों में अच्छी पैदावार के बावजूद मंडियों एवं खुले बाजार में माल की ना के बराबर आवक होने के चलते अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही भाव में आए भारी उछाल के चलते पोस्त दाने के भाव 1.25 लाख रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। अगर विदेशों से आयात नहीं हुआ तो भाव 1.5 गुना तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग से 30 लोग बीमार, सभी ने चाउमीन खाई थी, गांव में मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र के चहलपुरा और आसपास के गांव में शनिवार को चाउमीन खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिससे 30 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। परिजनों ने बीमारी को जिला अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि बीमारों का उपचार किया जा रहा है। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। मामला फूड पॉइजनिंग का है। जिला अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का चेकअप किया गया है।